नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने एक खास एपिसोड में, जिसके हिसाब से मैंने पहला एपिसोड किया था वो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा और काफ़ी लोगों को ये अलग सा एपिसोड चाहिए था अलग अलग शेयर्स के लिए। तो ये दूसरा एपिसोड था कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने अपने बुलाती है मगर जाने का नहीं, फिर क्यों नहीं जाने का इसका पहला आंसर था। और इसकी मेरी सोच क्या थी, आपकी सोच क्या हो सकती है, या आपने पहले एपिसोड में मैंने भी चर्चा की और आपने कुछ लोगों ने खास बातें लिखी भी थी। इस हिसाब से ये दूसरे एपिसोड में है फिर से मेरे बेटे किसी से इश्क कर। उन्होंने कहा था पहले शेर की पहली लाइन में, किसी से इश्क कर, मत कर या करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा था। लेकिन क्यों करना नहीं चाहिए था ये अगर आपको देखना है तो आपको सोचना पड़ेगा। और अभी उन्होंने बोला है कि किसी से इश्क कर, और इन्होंने साथ में ये शेर जब वो प्रेजेंट कर रहे तो इन्होंने एक बात कही थी कि मेरे उम्र के लिहाज में मैंने जो लिखा था, जो मैंने 40 साल की पढ़ाई की और मुझे जो लगा, जो सीधा दिल से दिल तक होना चाहिए। मतलब क्यों ये सीधा क्लिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लिखा, जो मैंने शेर पढ़े थे, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरे लिए जो अच्छा लग रहा था वो मैंने सीधे अपने शेर व शायरी में कहा था और वो बहुत पसंद भी आए, ऐसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था। तो फिर मेरे बेटे किसी से इश्क कर, किसी से इश्क कर मतलब आप वो लड़की से कर सकते हैं, या उन्होंने XYZ क्यों ऐसा एक पैटर्न और फ्रेम नहीं रखा है कि किसी से नहीं करना चाहिए और किसी से करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने आर्ट से भी इश्क करने लगते हैं, जैसे कि म्यूज़िक होता है, जैसे कि अलग अलग आर्ट्स होती है, उससे इश्क करते हैं। लेकिन इश्क ये शब्द जब उर्दू में अगर हम सुनेंगे तो ये सिर्फ लड़की के लिए बहुत बार यूज़ किया जाता है। जब हम इश्क की परिभाषा बोलते हैं तो किसी से इश्क कर, उन्होंने कोई यहाँ पे नियम नहीं डाला है, कोई कायदा कानून नहीं है भाई किसी से भी करो। मतलब अगली लाइन सुन सकते हो, अगली लाइन में क्या बोला है, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, हद से गुजर जाने का नहीं। ये बहुत कमाल की लाइन है। मगर हद से हम देखें, कोई भी एक लव होता है उसकी एक परिभाषा जरूर होती है, लेकिन उस इश्क को हम क्या नाम देते हैं ये मायने नहीं रखता। लेकिन हम इश्क में जब गिरते हैं तो पूरा का पूरा फोकस हम एक व्यक्ति पे होता है। समझो XYZ व्यक्ति से किसी ने प्यार किया है तो उसका पूरा फोकस अगर वहाँ पे है, सामने वाला उसको इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्व नहीं दे रहा है, फिर क्या होता है कि हम अपना सेल्फ स्टीम, अपना अभिमान जो होता है, अपना सेल्फ स्टीम खो चुके होते हैं। तो ये खोना नहीं है हमें। तो हमें अगर हमारा सेल्फ स्टीम बनाए रखना है तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले के बंदे के लिए मैं कितनी ज़रूरी हूँ, या मैं कितना सामने वाले बंदी के लिए ज़रूरी हूँ। यह हमें सोचना ज़रूर चाहिए। इसीलिए किसी से भी इश्क करो, लेकिन हद होती है, एक लिमिटेशंस होती है, एक मर्यादा होती है। सामने वाला आपको समझ पाता है या नहीं, मैं उसको समझ पाता हूँ या नहीं, और दोनों अगर समझ पाते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी है ये भी हमें सोचना है। उसकी आदतों से मुझे प्यार है ना उससे, तो मुझे उसकी आदतों से, उस आदतों के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको मेरी आदतों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये होता है प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे फंडे में जब हम सोचते हैं, जब हम गिरते हैं, ये ऐसी फीलिंग होती है दोस्तों, ये अलग फीलिंग जिस हिसाब से हमें इश्क की जो हमने भावनाएं आजकल बनाए रखी है। हम एक्सपायरी डेट होती है हर एक रिलेशंस के लिए, आज हम एक्सपायरी डेट लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? किसी के साथ मैंने इश्क मोहब्बत की तो हम तभी तारों के शहर में खो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती कि उस समय हम खोजते नहीं है, उस समय हम उस विषय पे इतना सोचते नहीं है, उस समय उस व्यक्ति के बारे में हम इतना सोच चुके होते हैं कि हमें उसके आगे वाली सोच के बारे में, और वो हमारे साथ क्या बर्ताव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो इंसान कैसा है, इंसानियत उसमें है या नहीं, या वो फिर आगे जाके हैवानियत पे भी उतर आएगा। काफ़ी किस्सों में हमने पढ़ा भी है, हम देखते भी है ना कई लोगों को कि हम साथ साथ बिताने की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पैसा ख़त्म, रिलेशन ख़त्म। ये रियलिटी है भाई। जब भी आप इस युग में, इस डिजिटल युग में जब आप आ रहे हो और किसी से इश्क के बारे में परिभाषाएं बोल रहे हो ना, तो ये इंस्टेंट रिलेशनशिप बहुत हानिकारक होती है भाई। बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको लिए बहुत बैठते हैं, और ये निकलता भी नहीं है। कई बार डिप्रेशन में बंदे जा जाते हैं, बंदियाँ जाती है डिप्रेशन में। तो ये सब होने से पहले आपको सोचना है किसी से इश्क कर, मतलब इश्क करने के लिए कोई पाबंदियाँ नहीं, कोई नियम नहीं है, लेकिन वो इंसान कैसा है ये परख लो।
उस इंसान की आदतें क्या है, मेरी आदतें क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, हम एक दूसरे की जो भावनाएं हैं वो समझ पाते हैं या नहीं। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट्स इट्स द मेन क्राइटेरिया। हम समझने की भाषाएं बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं जब तक पैसा होता है, लेकिन एक बार पैसा खत्म, नहीं मुझे तेरी ये आदत पसंद नहीं। फिर प्यार क्यों किया था? प्यार इसलिए किया था, आपको वो आदतों से नहीं, आपने पैसों से प्यार किया था दोस्त, ये समझना पड़ेगा। और सब इसके बाद में, पैसों के बाद में कुछ आता है तो वो आता है आपके लिए अपनी खुद की इम्पोर्टेंस। पैसे तो सामने वाले देखते हैं यार, वो बात नहीं है, लेकिन पैसों से भी ज़्यादा इंसान बड़ा होता है। पैसों के बाद में आप अलग अलग दोस्त, अलग अलग व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ही पैसे के पहले सोचना चाहिए। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ निभा सकता है वही इंसान हमारे प्यार के काबिल होता है, प्यार के लायक होता है, और उसी इंसान के लिए यही नियम लागू पड़ता है। जैसे कि इश्क, प्यार, मोहब्बत इस सबसे बड़ी दुनिया होती है जहाँ पे आपको खर्चा पानी ढूंढना पड़ता है, आपका खुद का खर्चा चलाना पड़ता है, फैमिली का बोझबारा चलना पड़ता है। कई बार हमने इश्क के बारे में बोलते हैं ना तो भाई भाई में भी झगड़े हो जाते हैं, भाई बहन में भी झगड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्यों होता है? सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत, ये होता है बहुत बार। लेकिन कई बार अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। हद होती है ना किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी फैमिली रिलेशनशिप की होती है, या फिर इश्क मोहब्बत की, जब हम लड़की से या लड़का लड़की से फिर से प्यार करता है तो हद होती है। अपना सेल्फ स्टीम इतना जीरो मत करो कि सामने वाले को ऐसा लगे यार ये क्या टाइम पास है हमारे लिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो बहुत लॉन्ग टर्म उसको इफेक्ट दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन कई बार देवदास मजनू अकेले देखते हैं हमें, वो प्यार के ब्लाइंडनेस में, एक ब्लाइंड थ्योरी होती है ना कि एक चश्मा होता है, उस पर दिखता नहीं है कुछ। हमें रियलिटी को खोजना है, रियलिटी को ढूंढना है, और इसके बारे में मेरे बेटे किसी से इश्क कर, इश्क मत कर ये नहीं बोला, इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। हद से मत गुजरो। और आपके एक्सपीरियंस हो तो शेयर करिएगा। और आपको क्या लगता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तीसरे एपिसोड में क्या क्या खास होना चाहिए जल्दी बताओ। थैंक यू। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।